हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 16 अप्रैल के लिए मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। अभी तक डाटा शीट के हिसाब से जो भी चीज़ें बताई गई थी आपको वैसे ही मार्केट चल रहा था और ये बात हुई थी कि लेफ़्ट शोल्डर हेड और राइट शोल्डर बनाते हुए मार्केट ऊपर निकल सकता है। मार्केट बहुत तेज़ी से बाउंस तो किया अपने सपोर्ट से और यहाँ पर आपको 23,300 पे आके रुकता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ध्यान से सुनिएगा, 23,800, तभी मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा। मतलब मार्केट में बुलिश ट्रेंड चालू होने के लिए मार्केट को 23,800 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। ये आपको क्या बता रहा है कि अगर आप प्राइस एक्शन देखते हैं तो इस हिसाब से हमको समझ में आ रही हैं चीज़ें। यहाँ पर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में भी लास्ट वीक बाइंग हुई और मार्केट इस पोजीशन पे आके खड़ा हो गया है। और मार्केट अगर 23,800 के लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर निकलने की संभावनाएं ज़्यादा व्यक्त करता है। यहाँ पर आपने देख लिया। अब अगर हम इसको कुछ स्टॉक से कंपेयर करते हैं, SDFC को देखते हैं, तो SDFC का जो भी आपको बताया गया था, तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, यहाँ पर आपको हाई दिख रहा होगा 1880, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो बना रहा है। मतलब कि आपके पास ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पर HDFC बैंक आके खड़ा हो चुका है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले, जो एक्सपायरी है कल की उसको वो यहाँ पर क्लोज करे और फिर मार्केट ऊपर निकल जाए। अगर हम रिलायंस को इसी के साथ देखते हैं तो रिलायंस में भी अब आपको बुलिश ट्रेंड आने के लिए 1300 के जोन को पार करना पड़ेगा। जैसे ही 1300 का जोन निकलता है ऊपर और मार्केट रुकता है तो मार्केट बुलिश सिनेरियो में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको प्राइस एक्शन चीज़ें पता चल रही हैं। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब अगर मैं इसके साथ ऑप्शन चेन को देखता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी पोजीशंस आपको क्लोज होते दिख रही हैं। आप देख रहे होगे तो, है ना, ये देखिए, ये सारी पोजीशंस आपको कॉल शॉर्टिंग की क्लोज होते दिख रही है। मतलब मार्केट अब नीचे जाने के मूड में अभी तो नज़र नहीं आ रहा है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अब बात करते हैं सपोर्ट कौन सा हो सकता है। तो पहला सपोर्ट आपको 23,200 का मिलेगा। ये एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट में अभी के लिए, 23,200। और दूसरा सपोर्ट आपको सीधा 23,000 पे देखने को मिलेगा। तो 23,200 और 23,000 एक सपोर्ट के जैसे काम करेंगे। और ऊपर के अगर रेजिस्टेंस की बात करें हम, तो रेजिस्टेंस आपको 23,500 और उसके बाद 23,800, ये दोनों आपके लिए रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेंगे। मतलब ऊपर के लेवल में मार्केट 23,500 और 23,800 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करेगा और नीचे के लेवल पे 23,200 और 23,000 पे सपोर्ट के लिए काम करेगा। ये हमको ऑप्शन चेन बता रही है। डाटा शीट देख लेते हैं। डाटा शीट में क्या हुआ है, कल 73,000 क्वांटिटी में स्टॉक बाय हुए हैं। ठीक है, 23,200 के लेवल पे। ये आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ पता चल गई। यहाँ पर कुछ फ्यूचर की जो शॉर्ट इन लोगों ने किए थे वो क्लोज हुए हैं, लेकिन क्वांटिटी पूरी नहीं क्लोज हुई है। जैसे यहाँ पर 9,000 क्वांटिटी शॉर्ट हुई है, अभी भी 3,000 पेंडिंग है। तो ये हमको देखने की चीज़ है कि कब ये 3,000 और क्वांटिटी क्लोज होती है। अगर ये क्लोज होंगी तो एक फ्यूचर जो शॉर्टिंग है वो कम हो जाएगी हमारी। साथ में कल फ्यूचर बाय भी हुआ है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। रिटेलर्स क्या हो गए हैं, रिटेलर्स ने अपनी बुलिश पोजीशंस को ऑप्शन में क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। उनका प्रीमियम बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है और उन लोगों ने क्या किया, अपने ऑप्शन की पोजीशंस को क्लोज कर दिया। तो उनके पास अभी कुल 30,000 ओपन पोजीशंस पड़ी हैं, ठीक है, ऑप्शन की। और रिटेलर्स FIs ने क्या किया, 23,400 की जो पुट थी उसको शॉर्ट करके गए हैं 200 रुपये में, तो जो अभी 136 चल रही है। मतलब और यहाँ से 50-55 रुपये मार्केट में प्रीमियम खाने के लिए ये रखेंगे। 50,000 क्वांटिटी है, हैवी क्वांटिटी। मतलब मार्केट हमको ये लगता है कि 23,400 23,500 तक आने की संभावनाएं दिखा रहा है आज के सिनेरियो में। ठीक है,
तो मतलब ऊपर के लेवल पे जो रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए वो 23,500 23,800 के लेवल के आसपास आना चाहिए, क्योंकि इसका अभी भी 70 रुपये के आसपास 50-70 रुपये के आसपास क्लोज करते हैं, तो मार्केट में और 200 पॉइंट का बाउंस आना चाहिए। ये हमको आपकी डाटा शीट बता रही है। तो डाटा शीट क्या है, बुलिश है। ठीक है, डाटा शीट दिखा रही है कि एफआईआईज ने बाइंग पोजीशन खड़ी की है और रिटेलर्स ने अपनी ऑप्शन की जो बाइंग पोजीशंस है उसमें लॉस बुक करके क्लोज कर दी, इसलिए मार्केट ऊपर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन चेन आपको पता चल गया है। ऊपर का रेजिस्टेंस 800 है और उसके पहले जो रेजिस्टेंस आपको फेस करने को मिलेगा वो 23,500 है। सपोर्ट 23,200 और 23,000 का। प्राइस एक्शन भी आपको पता चल गया है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको अब मार्केट की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर होती है 23,800 के ऊपर, तो ही मार्केट रिवर्सल दिखाएगा। अभी इतने दिन से जो हम बात करते थे, लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर बनाने की तैयारी में था मार्केट। अप्रैल महीने में बहुत सारी छुट्टियां थी, जिस कारण से प्रीमियम मीटिंग बहुत ज़्यादा होती है और प्रॉफिटेबल होने के लिए एफआईआईज के पास ये सबसे अच्छा मौका होता है, इसलिए मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है। और कुछ न्यूज़ के कारण भी, कल हमने कुछ स्टॉक देखे थे, उनको आज भी देख लेते हैं। कल मैंने बोला था कि इंडस टावर एक अच्छा आपके पास ऑप्शन है, तो वो अभी भी है आपके पास। आप इंडस टावर में अगर नहीं किए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इनमें काम कर रहा हूँ, इन स्टॉक्स में जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप अपना रिस्क एपेटाइट देखिए और अपने हिसाब से काम करिए। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि मैं किन स्टॉक्स पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको SBI कार्ड्स बताया था, वो भी एक अच्छे मोमेंटम में आपको देखने को मिल रहा है। और फिर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो मैं यहाँ पर रोज कुछ स्टॉक्स बताता हूँ जो मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं, तो आप देखो और समझो कि मैं क्यों उन स्टॉक्स में ट्रेड ले रहा हूँ और कैसे उन स्टॉक्स में काम किया जाता है। शायद आपको भी उनसे मदद मिल जाए। ठीक है, इसके पहले मैंने गोदरेज, एशियन पेंट्स भी देख लो आप। ठीक है, ये एशियन पेंट्स है, अभी भी एशियन पेंट्स खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए, और ऊपर का टारगेट ये बना हुआ है। ये है आपका टाटा कंज्यूमर। तो ये जितने भी स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ इनको आप देख सकते हो, इन पे काम कर सकते हो। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप इनको बाय करो या सेल करो, ये मैं अपने हिसाब से जो ट्रेड्स इनिशिएट कर रहा हूँ मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने आपको प्राइस एक्शन भी बता दिया, ऑप्शन चेन भी बता दी, डाटा शीट भी बता दी और कुछ स्टॉक्स भी बता दिए जिन पे मेरी पोजीशंस अभी मार्केट में बन चुकी हैं। सो आप देखो, चीज़ों को समझो और रोज एनालिसिस करो। जो स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सबको बताइए कि मार्केट में इस तरीके से काम किया जा सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।